सो फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों, कुंडली के अंदर क्या दोष होते हैं, मैं एक स्पेसिफिक वीडियो में आपको पहले भी बता चुका हूँ। कालसर्प दोष के बारे में मैंने आपको बताया था और अब इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि चांडाल योग दरअसल क्या होता है और ये कुंडली में जब बनता है तो आपको ये किस तरह से इफेक्ट करता है, इसके जो दुष्परिणाम है वो क्या होते हैं और उसका जो निवारण है वो आपको कैसे करवाना है। सबसे पहले आप समझ लें कि चांडाल योग दरअसल क्या होता है। चांडाल योग होता ये है कि जब आपका जो राहु है, राहु स्ट्रांग होना जब शुरू हो जाता है तो फिर आपके जितने भी अच्छे जो ग्रह हैं उनको ये इफेक्ट करना सीधे तौर पर शुरू कर देता है। और इसलिए हम लोग बोलचाल में भी कहते हैं कि राहु की दृष्टि पड़ गई है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न ही यही है कि राहु की दृष्टि जिन ग्रह के ऊपर भी पड़ती है वो ग्रह आपके खराब होने या कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं और इस वजह से आपका जो जीवन है वो प्रभावित होता है। जैसे राहु ने अगर आपके सूर्य को इफेक्ट करना शुरू कर दिया तो आपकी जो यश और कीर्ति है उसके अंदर बहुत लंबा डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर राहु ने दृष्टि डाली चंद्रमा के ऊपर तो आपकी ज़िंदगी के अंदर जो शीतलता है, जो शांति है वो भंग हो जाएगी। राहु ने अगर आपके मंगल के ऊपर या गुरु के ऊपर अगर उसने अपनी दृष्टि डाली तो फिर आप ये मान के चलिए कि आपका सब अमंगल होना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर गुरु पर उसकी दृष्टि है तो गुरु चूंकि सारे ग्रहों का स्वामी है, इसलिए वो जो सारी चीज़ें हैं एक साथ इफेक्टेड हो जाएंगी। इसलिए जो चांडाल योग है वो आपकी कुंडली में अगर है तो एक तो एस्ट्रोलॉजर को आप दिखा लें, क्योंकि अलग अलग कुंडली में अगर आप किसी अलग अलग जातक के जो लोग हैं या कुंडली के अंदर जो आपके अलग अलग ग्रह हैं वो अलग अलग तरह से काम करते हैं। इसलिए हो सकता है कि कुछ और भी ऐसी बाधाएं हों जिसका निवारण करना ज़रूरी है। लेकिन इन जनरल अगर आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये बताया है कि आपकी कुंडली में चांडाल योग बन रहा है तो उसका निवारण कराना बहुत ज़रूरी है। अब इसका निवारण आप कैसे करा सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो चांडाल योग है वो राहु की वजह से, जैसा मैंने आपको बताया कि जो इफेक्ट है वो करता है, इसलिए आपको जो राहु की शांति है वो करवानी पड़ती है। खासतौर से राहु को अगर आपको शांत करना है तो आपको शनि देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। और शनि अगर आपके प्रसन्न हैं या शनि अगर आपके स्ट्रांग हैं तो राहु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। यानी कि उसकी वजह से जो चांडाल योग बन रहा था या उसकी वजह से अगर चीज़ें इफेक्टेड हो रही थी तो वो आप देखेंगे कि धीरे धीरे इनलाइन होनी शुरू हो जाएंगी। और आप जो शनिदेव की पूजा है उसको लगातार करते रहें। इसके अलावा शनि को स्ट्रांग करने के लिए या राहु की शांति कराने के लिए आप कोई यज्ञ या हवन या पूजन स्पेसिफिक करवा सकते हैं, जिसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे जो उसका पॉजिटिव परिणाम है वो आपको आने वाले समय में मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।